नमस्कार दोस्तों आजकल शादियों की तैयारियों में आप सभी बहुत अच्छे से लगे होंगे क्योंकि अभी मौसम ही ऐसा है। इस तरह के ओकेजन्स आ रहे हैं जिसमें शादियां होती हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए तैयारियां भी बहुत ज़रूरी होती है और उसके लिए हम अभी बहुत ज़्यादा माइंडसेट ऐसा हो गया होगा कि अभी बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है। कपड़े ऐसे लेने हैं, ऐसी ज्वेलरी लेनी है और ऐसे इस तरह से हमें तैयार होना है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमारे दिमाग में चल रहा होगा, है ना। आप सबके दिमाग में भी चल रहा होगा। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। जैसा कि आपने जो है टाइटल पढ़ा ही होगा, जिसमें है कि महिलाओं की सबसे बड़ी परेशानी। तो अगर इसे हास्यास्पद रूप से भी देखा जाए दोस्तों, तो आज के डेट में महिलाओं की सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि भाई हम किसी ओकेज़न में जा रहे हैं तो हम कैसे लगेंगे, किस तरह की साड़ी पहनेंगे, किस तरह के ड्रेस पहनेंगे, किस तरह की हमारी ज्वेलरी होगी, है कि नहीं। तो दोस्तों वही मैं कहना चाहती हूँ कि आज के डेट में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, या यूँ कहिए कि लोग अपने दिमाग में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा करके रखे हैं कि उनको हर ओकेज़न में सबसे अलग और सबसे ज़्यादा सुंदर दिखना होता है। ठीक है, और उसके लिए वे चाहते हैं कि हर ओकेज़न में उनके पास एक नई ज्वेलरी हो, नई साड़ियाँ हों, नई ड्रेसेस हों। ठीक है, अलग अलग तरह के मेकअप किए हुए हों जिससे वे सबसे अलग और सबसे सुंदर लगें। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि क्या सबसे बहुत अच्छे दिखने के लिए, बहुत सुंदर दिखने के लिए हर बार एक नया कपड़ा खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी या हर बार एक नई ज्वेलरी लेनी पड़ेगी। क्योंकि आजकल ना ऐसा लोगों में ट्रेंड देखा गया है कि उनको लगता है कि भाई एक कपड़ा हमने एक बार पहन लिया तो नेक्स्ट टाइम हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, दूसरे बार यूज़ करेंगे ना तो थोड़ी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। क्योंकि ऐसा माइंडसेट लोगों का हो गया है आजकल। और बुरा मत मानिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दिखावे में आजकल लोग पड़ते हैं और उनको ये लगता है कि जितना ज़्यादा हम ओवर करेंगे, जितना ज़्यादा हम दिखावे में जिएंगे तो अपना जो है स्टेटस है ना वो मेंटेन रहेगा और लोगों के बीच हमारी जो रेपुटेशन है ना वो बहुत अच्छी होगी। तो इसके चलते कई लोग ऐसा भी करते हैं दोस्तों कि उनके पास इतनी शक्ति नहीं होती है, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो हर बार एक नया कपड़ा खरीद सके या नई ज्वेलरी खरीद सके या अपने आप को अपना एक स्टेटस मेंटेन कर सके। तो क्या होता है ना, कई फैमिली में मैंने देखा है कि जिनकी सैलरी भी इतनी होती नहीं है, उनकी मंथली इनकम होती नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने के चक्कर में वो हर ओकेज़न में हर समय उनको एक नया कपड़ा चाहिए होता है, नई ज्वेलरी चाहिए होती है और उसके लिए वे उधार लेने से भी नहीं चूकते हैं। सोचिए, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने कपड़ों में इन्वेस्ट करने के लिए आप लोगों से उधार लेते फिरते हैं। और उन कपड़ों का होता क्या है, वो कपड़े ऐसी कबर्ड में पड़े रहते हैं, अलमारियों में पड़े रहते हैं, घरों में बिखरे रहते हैं। टोटल वेस्ट, पैसों का भी, कपड़ों का भी, टाइम का भी। और ये सब किस लिए? सिर्फ और सिर्फ दूसरों के सामने दिखावा करने के लिए, दूसरों के सामने अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाने के लिए। भाई किस बात का ऊंचापन, किस बात का दिखावा करना है? ठीक है, अगर एक कपड़े को 2 बार अगर आप पहन लेते हैं, 3 बार पहन लेते हैं, उसको रिपीट कर लेते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है? बेमतलब का पैसा खर्च करने का क्या मतलब होता है? लेकिन नहीं, आज के डेट में सबको ट्रेंड को फॉलो करना है। मतलब जैसा एक भेड़ चाल होता है ना कि एक भेड़ कुएं में गिरती है तो बाकी सब भी गिर जाते हैं। लोग ये देखते भी नहीं है कि उन चीज़ों से हमारे पैसे कितने वेस्ट होते हैं। ठीक है, पैसों के साथ साथ हमारा टाइम वेस्ट होता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब आप इस तरह के दिखावे में पड़ते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप सामने वाले से कॉम्पीट कर रहे हैं, दूसरों से आगे निकलने की होड़ में चलते चले जा रहे हैं। और उसके चलते क्या होता है? उसके चलते होता है मानसिक तनाव। समझ में आ रहा है? लोग हमेशा इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। उनको लगता है कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम या तनाव ऐसे ही होते हैं। नहीं दोस्तों, अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, बहुत ज़्यादा हमारे मानसिक तनाव का कारण होती है। क्यों? क्योंकि हम इस चीज़ में दूसरों से कंपटीशन करते हैं। और जब हम दूसरों से कंपटीशन करते हैं ना, तो माइंड में हमेशा यही चलता रहता है कि हम दूसरों से आगे कैसे बढ़ें, कैसे दूसरों को पीछे खींचें, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। साम दाम दंड भेद, नई नई तरकीबें सब तरह अपनाते हैं और दिन भर इसी चीज़ में लगे रहते हैं कि हम दूसरों से आगे कैसे निकलें।
सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा करने के लिए, और ये आपके मानसिक तनाव का बहुत बड़ा कारण होता है। और सच कहूँ तो दोस्तों, लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इतनी नहीं होती हैं जितने कि हम खुद से प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जहाँ पे आप दूसरों से कॉम्पीट करते हो या दिखावे में ज़्यादा पड़ते हो ना, या बहुत ज़्यादा ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में पड़ते हो ना, वहाँ पे आप देखिएगा आपका तनाव सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, आप अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करिएगा। जब भी आपको लगे कि हाँ, उस इंसान ने मेरे लिए ऐसा किया, उस इंसान से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, अगर ऐसा कभी भी दिमाग में आए ना, तो एक बार ज़रूर सोचिएगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सामने वाले से कॉम्पीट कर रहे हैं या सामने वाले से जलन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग में तनाव बढ़ गया है। सही बात है दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और मैं भी बहुत सारे महिलाओं से मिलती हूँ और अधिकतर लोगों की प्रॉब्लम यही होती है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी प्रॉब्लम का रूट कॉज़ क्या है। सच बता रही हूँ, आप इसको ज़रूर एक बार अपने लाइफ में ऑब्ज़र्व करके देखिएगा, अपने माइंड को ऑब्ज़र्व करके देखिएगा। और एक बात और कहना चाहती हूँ दोस्तों, कई बार क्या होता है ना, हम सेल के चक्कर में या ट्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हैं और ऐसी चीज़ों को ख़रीद करके ले आते हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी उसका समय चल रहा है, इसलिए क्योंकि अभी ट्रेंड चल रहा है, तो हमें भले ज़रूरत ना हो लेकिन हमको लेना है तो लेना है। क्यों? क्योंकि अब सब लोग ले रहे हैं तो मैं ना लूँ तो मुझे लोग कंजूस समझेंगे। ऐसे लोगों की जो सोच होती है ना दोस्तों, उस समय आप सोच भी नहीं सकते कि आप अपने आप को कितनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। वो बात भले छोटी सी है कि आप दूसरों से पीछे हो जाएंगे या दूसरों के सामने आपका स्टेटस कम हो जाएगा, ये आपको सोचने में छोटा सा लगता है, लेकिन यही बाद में ना आपके मानसिक तनाव का कारण बनता है। क्योंकि जैसे आप चीज़ों को भी सेल्स में लेते हैं, आपको ज़रूरत भी नहीं है उन चीज़ों की, लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों को ले लेते हैं और घर में आकर के उसको भर देते हैं और घर को म्यूज़ियम बना करके रख देते हैं। क्या होता है इससे? टोटल पैसे वेस्ट, टाइम वेस्ट, ठीक है, और साथ ही साथ मानसिक तनाव, क्योंकि हम हमेशा दूसरों से कंपटीशन करते हैं और जब भी आप दूसरों से कंपटीशन करेंगे ना, दूसरों के सामने दिखावा करने की कोशिश करेंगे ना, तो उतना ज़्यादा आपको मानसिक तनाव होगा। और एक बात मैंने ये भी नोटिस किया है दोस्तों, जितना आजकल जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, जितना दिखावा वो नहीं करते हैं, आम लोग उससे ज़्यादा दिखावा करने पे उतर आए हैं। जितनी उनकी कैपेसिटी नहीं होती है, जितना उनका स्टेटस नहीं होता है रियलिटी में, वो उतना दिखावा करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि भैया हम किसी से कम नहीं हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप किसी से कम नहीं हैं, लेकिन अपने आप को ओवर दिखाने के लिए, ज़्यादा दिखाने के लिए आप अपना पाँव चादर से बाहर मत फैलाइए, क्योंकि यही आपके सबसे बड़े प्रॉब्लम का फिर कारण बन जाएगा। सच बता रही हूँ दोस्तों, इसको आप अपने लाइफ में ऑब्ज़र्व करके देखिएगा। और सबसे बड़ी बात है, आप अपने माइंड को ऑब्ज़र्व करिएगा कि कहीं आपके प्रॉब्लम का कारण, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम का कारण यही छोटी छोटी चीज़ें तो नहीं हैं। नमस्कार।